आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा। इस मेथड से बनाएंगे तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हाफ़ kg रेड वाले गाजर। इन्हें मैंने धो लिया है और धो के पोंछने के बाद में अब इन्हें हम छील लेंगे और छील के इनके जो ऊपर का पार्ट है ये और नीचे का पार्ट को कट करके से सारे गाजर को क्लीन कर लेंगे। अभी मैंने सारे गाजर क्लीन कर लिए हैं तो अब इन्हें हम कद्दूकस करेंगे। ये बारीक वाले इससे कद्दूकस करेंगे तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है। यदि हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ऐसे ही मैं अभी सारे गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ। सारी गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक पैन गरम रखेंगे, उसमें जो एक किसा हुआ गाजर है इसको डाल देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे जो गाजर का एक्स्ट्रा वाटर है ये सोख हो जाएगा और ये थोड़ा सॉफ्ट आ जाएगा। ऐसे चलाते रहना, इसको मीडियम फ्लेम पे ही चलाएंगे। अब ये धीरे धीरे इसका पानी सूखते जा रहा है और ये थोड़ा नरम पड़ते जा रहा है। अभी ये काफ़ी नरम हो गया है, तब इसमें हम घी ऐड कर देते हैं। मैंने 2 स्पून के करीबन में इसमें घी ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि हम पहले घी ऐड कर देते हैं तो इसको भूनने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, इसका पानी बहुत जल्दी सोख नहीं होता है। अभी 5 से 6 मिनट हम गाजर को घी में ऐसे ही भुनेंगे, जिससे हलवा में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है घी का। ऐसे चलाते रहना है। जब हम गाजर की अच्छे से भुनाई करते हैं तो ही हलवा का टेस्ट अच्छा आता है। सब कुछ इसके गाजर के भुनने पर ही डिपेंड करता है कि गाजर का हलवा का टेस्ट कैसा आएगा। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। ये फुल फैट दूध है। अभी इसमें हम 1 कटोरी मलाई ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें खोआ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें 1 कटोरी शुगर डालेंगे। ये हाफ कप के करीबन में है। अभी मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोड़े हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अभी दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यदि आपने हाई फ्लेम रखा है तो इसको कंटिन्यू चलाना है। यदि आपने लो पे रखा है तो थोड़ी थोड़ी देर में आप हिला सकते हो। इसे अभी और पकाएंगे जब तक कि इसमें से थोड़ा घी बाहर नहीं आ जाता। इसे तब तक पकाते रहेंगे। अभी जो खोए के दाने दाने जैसे भी इसमें बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी थिक हो गया है हलवा। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। साइड साइड से इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी निकल आया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं और थोड़े से काजू और बादाम डाल देते हैं। इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हलवा सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। आप देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा घी साइड साइड से निकल आया है। अब हम उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से थोड़े से काजू और बादाम से इसको गार्निश कर लेते हैं। तो जूसी गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है।